हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे प्रॉफिट और लॉस का प्रश्न। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सभी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ रखा गया है और यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। आप एग्जाम को देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, एक व्यापारी ग्राहक होने के लिए 50% छूट की पेशकश के लिए बाद एक लेख पर 25% लाभ अर्जित करता है। मतलब 50% उसने छूट दे दी, लेकिन फिर भी 25% का वो लाभ कमा रहा है। यदि लेख का एमआरपी 500 रुपये हो तो लेख का लागत मूल्य क्या है? देखिए, एक तो होता है कॉस्ट प्राइस, एक दे रखा है एमआरपी। ठीक है, एमआरपी। अब देखिए, यहाँ पर जो भी एमआरपी होगा वो अब से आप 100 मान सकते हैं, ये बात ठीक है। जब एमआरपी नहीं दिया गया उसे आप 100 मान सकते हैं। 100 मान लिया, उसमें से क्या करेंगे, जो भी डिस्काउंट है, जो भी हानि है, जो भी डिस्काउंट है उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर। एमआरपी को भी 100 मानेंगे, जो भी उसमें लाभ है, जो भी प्रॉफिट है, ठीक है, या फिर जो भी लॉस है उसे घटा देंगे, तो जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए, कर लीजिए, प्रश्न हो गया प्रश्न। देखिए कैसे हो गया, मैं आपको बताता हूँ कैसे हो गया। ये क्या है दोस्तों, आपके पास 100 है। ठीक है, प्रश्न क्या है दोस्तों, आपके पास 100 है। 100 ले लिया। अब क्या करेंगे आप इसमें, यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि 50% की छूट। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न में, 50% की छूट कह रहा है। तो आप यहाँ पर प्रश्न को सीधा सीधा कर दीजिए। 50 की छूट दे रहा है तो डिस्काउंट 50, इसको घटा दो, डिस्काउंट को घटा दो, 50 को घटा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे क्या लिखेंगे, 100। 25% का लाभ कमा रहा है तो 100 में प्रॉफिट जोड़ देंगे 25 को, बस हो गया सॉल्व। 100 में से 50 घटा दो, कितना बचेगा भाई, 50 बचेगा। ठीक है, 100 में 25 जोड़ दो, कितना हो जाएगा भैया, 125 हो जाएगा। बताइए, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, एमआरपी यहाँ पर कितना है, 125। यहाँ पर एमआरपी कितना है, 500। भैया 125 है यहाँ पर अनुपात में, और यहाँ पर 500 है, तो 125 बराबर कितनी की हो जाएगा, 500 के। तो 125 का 500 कितने गुना है, आप कहेंगे 4 गुना है। भैया जब एमआरपी 4 गुना है तो कॉस्ट प्राइस भी तो 4 गुना हो जाएगा। तो 50 का 4 गुना मतलब 200, बस खत्म। लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है, 200 है कॉस्ट प्राइस। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर इसका। बात क्लियर है, सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक डीलर ग्राहक को 25% छूट देने के बाद एक लेख पर 20% लाभ अर्जित करता है। यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य 300 रुपये हो तब लेख का एमआरपी क्या होगा? एक होता है कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य, एक एमआरपी। ठीक है, एमआरपी। कॉस्ट प्राइस को क्या करते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं डिस्काउंट। ठीक है, और इसमें क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं प्रॉफिट को। ठीक है, ये सोच लीजिए, ये आपका 100 माइनस कर देंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, 25% की छूट है तो 25 माइनस कर दो। प्रॉफिट कितना भैया, 20% का प्रॉफिट है तो 20 इसमें जोड़ दो। ठीक, 100 में से 25 घटाया 75, 100 में 20 जोड़ा 120। अब देखिए, मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है अनुपात में 75, और लागत मूल्य मेरा कितना है 300। भैया लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस को भी कहते हैं, अनुपात में कितना है 75 और रियल में कितना है 300 है। तो 75 से 300 कितने गुना पर है, आप कहेंगे सर 4 गुना पर है। 75 से 4 गुना पर है तो एमआरपी भी कितना हो जाएगा भैया, 4 गुना। 120 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। तो एमआरपी पूछ रहा है ना, एमआरपी क्या होगा, एमआरपी हो जाएगा 480। पहला ऑप्शन सही हो गया। भाई जब कॉस्ट प्राइस आपका 4 गुना है तो एमआरपी भी 4 गुना हो जाएगा। बताइए, कोई ऐसी बात जो आपकी समझ से बाहर हो, समझ में नहीं आ रहा हो? इतने आसानी से बता रहा हूँ कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते इसको, ज़िंदगी भर के लिए याद करा रहा हूँ आपको। कभी भी पूछ ले, आप बेधड़क करके आएंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक लेख का लागत मूल्य 800 रुपये है, 10% छूट की अनुमति देने के बाद 12.5% का लाभ हुआ, फिर लेख का एमआरपी क्या है? एक तो कॉस्ट प्राइस, एक आपका एमआरपी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गई है, जो परसेंट है प्रॉफिट लॉस का वो फ्रैक्शन में आ गया है। ठीक है, अब देखिए आपको डिस्काउंट का कितना दे रखा भैया, 10%, तो इसको भी फ्रैक्शन में बना लीजिए। जब ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन बना लो। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, आप जानते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट की कितनी है भैया, 12.5।
प्रॉफिट की फ्रैक्शन बोली कितनी है 12.5। इसको भी हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो फ्रैक्शन में ये कैसे बनेगा भैया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जाती है 1/8। चाहो तो मैं बना के दिखा सकता हूँ, देखिए कैसे 12.5%। परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे एक संख्या तो 1 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर, 1 0 आ गया। अब देखिए इसको सीधा सीधा मैं कटा दूंगा। ठीक है, इसको मैं सीधा सीधा कटाऊंगा 125 से एक बार में और 125 से ये 8 बार में, तो 1/8 होती है। 12.5% की जो फ्रैक्शन बोली होती है वो 1/8। ठीक है, अब देखिए वही तरीका 100 में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट को, यहाँ पर आपको पता है, और 100 में प्लस कर देंगे आप प्रॉफिट को। ये बात आपको अच्छे से पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर डिस्काउंट कितना है 1/10, तो यहाँ पर जो 100 है आपका वो 10 से कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, माइनस है डिस्काउंट, डिस्काउंट मेरा कितना है 1/10 है, तो 1/10 ले लूँगा यहाँ पर भी 1 आएगा। प्लस है प्रॉफिट कितना 1/8, तो 1/8 ले लूँगा मैं यहाँ पर। क्लियर, 10 एकम 10, 10 में से घटा दूंगा 1 तो 9/10, 8 एकम 8, 8 में 1 जोड़ दूंगा तो 9/8, 9 एकम 9, 9 एकम ये कट गया ऊपर। ठीक है, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 4 कमल पे 1 से करूंगा 4, 4 5 कमल पे 1 से करूंगा 5। ठीक है, ये कितना आ गया कॉस्ट प्राइस 4 और MRP 5। अब जो कॉस्ट प्राइस है आपका, जो लागत मूल्य वो 800 है और लागत मूल्य अनुपात में 4 है। 4 से कितना भैया 800 है, कितने गुना पर है आप कह देंगे 200 गुना पर है। जब कॉस्ट प्राइस 200 गुना पर है तो MRP भी तो 200 गुना पर होगा, तो 200 का 5 गुना कितना हो जाएगा भैया 1000। ये आपका आंसर हुआ 1000। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। ये फ्रैक्शन में आ गया था इसलिए हमने फ्रैक्शन की वैल्यू रख के सॉल्व किया है, और फ्रैक्शन की जब वैल्यू आ जाएगी तो 100 की जगह 1। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक बाल्टी की निश्चित कीमत 300 रुपये है। दुकानदार 12% छूट देता है और 10% लाभ प्राप्त करता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये कॉस्ट प्राइस, ये MRP। कॉस्ट प्राइस में से क्या करेंगे डिस्काउंट को माइनस कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ देंगे प्रॉफिट को। ठीक, जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना है 100, कितने की छूट है 12 की छूट है, तो मैं 12 घटा दूंगा 100। कितने का लाभ है 10 का लाभ है, तो मैं 10 जोड़ दूंगा। 100 में से 12 घटाऊंगा 88, 100 में 10 जोड़ूंगा 110। यहाँ तक तो बात सिंपल है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि उसका जो लाभ प्रतिशत है वो क्या होगा। 10% लाभ करता है यदि कोई छूट नहीं दी। ये जो 12% की छूट है, कहने का मतलब अगर ये उसने नहीं दी तब उसे क्या प्रॉफिट होगा। ये तो 12% की छूट देने के बाद 10% लाभ कमा रहा है, अगर ये 12% की छूट ना दे तब कितना लाभ कमाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब देखिए 88 से 110 पर बेच रहा है, कितने का फायदा भाई 22 का फायदा, कितने पर 88 पर। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे। 22 चौक 88, 4 कमल पे 100 से 4 से कटा दो 100 को, 25 बार में कटेगा, इसका मतलब 25% का लाभ। भाई वो 12% की छूट दे रहा तब उसे 10% का लाभ है, अगर वो 12% की छूट देना बंद कर दे तो लाभ उसे 25% होगा टोटल। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। बात क्लियर है, आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक आयरन की निश्चित कीमत 690 रुपये है। दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% लाभ प्राप्त करता है। अगर अनुमति नहीं मिली तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई ये क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया MRP। 100 में से घटा देंगे डिस्काउंट को और 100 में जोड़ देंगे प्रॉफिट को। ठीक है, 100 में से डिस्काउंट को मैं घटा दूँ, डिस्काउंट दे रहा है वो कितने का 10% का, घटा दूंगा। प्रॉफिट को जोड़ लूँगा, प्रॉफिट कितने का हो रहा 8 का। ठीक, 100 में से 10 घटाया 90, 100 में 8 जोड़ा 108। अब हमसे यहाँ पर जो पूछ रहा है उसे देखिए, अगर अनुमति नहीं मिली तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अनुमति मतलब अगर ये छूट देने की अनुमति नहीं मिले तब लाभ क्या होगा। जब 10% की छूट दे रहा तब तो 8% का लाभ है, अगर ये 10% की छूट ना दे तब लाभ कितने का। वही तरीका भाई 90 की चीज़ को 108 में बेच रहा है, कितने के फायदे पे भाई 90 की चीज़ को 108 में बेचेगा मतलब 18 फायदा हो रहा है। ये फायदा कितने पर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस मतलब 90 पे, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुना। 0 से 0 गया, 9 दूने का 18, 2 कमल पे 10 से कर दो 20%। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा 20% का, जो कि डी ऑप्शन में मौजूद है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। सभी की समझ में बात आ गई, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया हो। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
यदि किसी आर्टिकल के चिन्हित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो दुकानदार को 60% लाभ प्राप्त होता है। यदि वह एक ही लेख पर 25% की छूट प्रदान करता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। भाई एक छूट तो उसने 20% की दे दी तो उसने 60% लाभ कमाया। अगर उसने मान के चलो 25% की छूट और दे दी तब लाभ क्या होगा। करिए कॉस्ट प्राइस और ये एमआरपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपको अच्छे से मालूम है 100 रखेंगे, उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, डिस्काउंट 20 का है। 100 रखेंगे, प्रॉफिट को प्लस कर देंगे, प्रॉफिट आपका 60 का है। 100 में से 20 गया 80, 100 में 60 को जोड़ा 160। अब देखिए क्या कह रहा है, 60% लाभ कमाता है यदि वह एक ही लेख पर 25% की छूट प्रदान करता है। भाई अच्छा प्रश्न है। कितने बेच रहा है, फिलहाल 160 में बेच रहा है। अब वो कह रहा है कि 25% की छूट प्रदान कर दे। यहाँ पर तो फ़ायदा कमा रहा है ना, अभी तो फ़ायदा हो रहा है 60% का। अब इस फायदे में से क्या करे कि वो 25% की छूट और दे दे। तो देखिए 160 में से वो क्या करेगा, 25% की छूट और दे देगा। परसेंट का मतलब बटे में 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 1 0 40 की। ठीक है, कितने का, 40 का। अब यहाँ पर जो फ़ायदा हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 40 का फ़ायदा हो रहा है। ये जो 40 का फ़ायदा कितने पर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है। कॉस्ट प्राइस आपका 80 है। भाई पहले 160 में बेच रहा था, कितने का फ़ायदा हो रहा था, लेकिन अब 40 का ही फ़ायदा हो रहा है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। 0 से 0 गया, 4 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में। 50% आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। उम्मीद करूंगा जो भी प्रश्न कराए गए हैं सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और एग्जाम में फटाफट करके आएंगे। और वीडियो को क्या करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।